Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum student. Today I am going to solve exercise 1C question number 11 and 12 of Oxford Mathematics T1 8th edition. Before starting the question, I request you please subscribe my channel and press the bell icon button. Let's start question number 11. Question 11, the highest common factor of two number is 175 and the lowest common multiple of two number is 12,600. Both number are greater than their highest common factor. Find the two numbers. देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन में हमने दो नंबर फाइंड करने हैं. हम लेट कर लेंगे लेट द नंबर ए एंड बी आर द टू नंबर्स. अब आपने इसमें क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है. सबसे पहले हम ये करेंगे कि जो वैल्यूज गिवन है वो लिख लेते हैं. देखिए एचसीएफ दिया हुआ है इसने ए एंड बी का 175 और एलसीएम दिया हुआ है ए एंड बी का 12,600. दो नंबर आपने फाइंड करने हैं जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर से ग्रेटर है यानी एचसीएफ से ग्रेटर है. तो आपको मालूम है कि एचसीएफ कैसे आप लेते हैं. दोनों नंबर्स के कॉमन फैक्टर को लिख लेते हैं. तो जो दोनों नंबर के कॉमन फैक्टर होंगे वो ए में भी आएंगे और बी में भी आएंगे. तो इसलिए हम सबसे पहले 175 के प्राइम फैक्टर देखेंगे क्या बनते हैं. उसके बाद एलसीएम जो है यहाँ पर दिया हुआ है 12,600 और वो कैसे आया होगा. वो ए एंड बी के कॉमन फैक्टर और अनकॉमन फैक्टर से आया होगा. तो अगर हमें ये मालूम करना है कि ए और बी में कौन से फैक्टर हैं जो कॉमन हैं तो उसके लिए हम 175 की प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे और अनकॉमन फैक्टर को चेक करने के लिए कि कॉमन फैक्टर और अनकॉमन फैक्टर मिलके ही तो एलसीएम बनाते हैं. तो उसके लिए मैंने ये देखना है कि हमारे अनकॉमन फैक्टर कौन से हैं जो ए और बी से आए हैं. तो उसके लिए मुझे 12,600 की प्राइम फैक्टराइजेशन करनी पड़ेगी. मैं 175 की प्राइम फैक्टराइजेशन पहले कर रहा हूँ. तो इसके क्या फैक्टर बनेंगे ये देखते हैं हम. तो सबसे पहले हम प्राइम नंबर 2 से चेक करेंगे कि 175 टू पर डिविजिबल है या नहीं. देखें 175 का यूनिट डिजिट्स 5 है तो इसलिए ये 2 पर डिविजिबल नहीं होगा. अगर यूनिट डिजिट 2 पर डिवाइड नहीं होता तो ये भी नहीं होता. अब सेकंड नंबर 3 से देखना आता है. उसका डिविजिबिलिटी रूल आपको मालूम है, पिछले क्वेश्चन में हम कर चुके हैं. इनके डिजिट्स का सम कर लेंगे और डिजिट्स का सम आप नोट करें. ये बनता है 1 + 7 8 8 + 5 13 होता है. तो ये 13 3 पे डिविजिबल नहीं है तो ये नंबर भी 3 पे डिविजिबल नहीं है. फिर नेक्स्ट प्राइम नंबर आपको पता है कि 2 3 के बाद 5 होता है और 5 से हम इसको डिवाइड करते हैं. तो क्योंकि इसका यूनिट डिजिट्स 5 है और अगर किसी नंबर का यूनिट डिजिट 0 या 5 हो तो 5 पे डिविजिबल होता है. तो इसको डिवाइड करेंगे हम. और डिवाइड हम कैसे करते हैं. सबसे पहले हम 17 ले लेंगे और 5 का टेबल पढ़ेंगे कि 17 आए तो 5 × 3 15 आ जाता है. 3 इधर लिखते हैं और जो डिफरेंस है इसका डिफरेंस कितना आ रहा है 2 वो कैरी कर देंगे. तो ये कैरी कर दिया. तो अब 17 सॉल्व हो चुका है. अब ये नेक्स्ट नंबर मिलके 25 हो गया. तो 5 का टेबल पढ़ेंगे 25 है. 5 × 5 = 25. इसी तरह 35 की फैक्टराइजेशन करते हैं तो ये हो जाएगा 5 × 7 = 35 और ये 7 है. 7 × 1 = 7. तो ये हमारे पास फैक्टराइजेशन हो गई है 175 की. और उसके बाद हम 12,600 की प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं. और ये इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन के लिए सेम प्रोसेस करते हैं. और सबसे पहले हम प्राइम नंबर 2 से देखते हैं कि क्या ये 2 पर डिविजिबल है या नहीं. तो अगर किसी ये नंबर का यूनिट डिजिट्स 0 आ जाए और 2 आ जाए 4 आ जाए 6 और 8 हो तो ये 2 पर डिविजिबल है. तो ये नंबर 2 पर डिविजिबल होगा. इसको 2 से डिवाइड किया तो 2 × 6 कितना हो गया 12. क्योंकि सबसे पहले 12 को लेंगे और 2 का टेबल पढ़ेंगे कि 12 है 2 × 6 = 12. फिर 6 को ले लेंगे 2 का टेबल पढ़ेंगे 6 है 2 × 3 6. अब 0 है 2 × 0 = 0. नेक्स्ट नंबर भी नेक्स्ट डिजिट 0 है तो 2 × 0. अब 6300 आ गया. तो इसका यूनिट डिजिट्स आप नोट करें 0 आ रहा है. जिसका भी यूनिट डिजिट 0 आएगा इसका मतलब है वो 2 पे डिविजिबल है. तो ये भी 2 पे एग्जैक्टली डिविजिबल होगा तो वो फिर 2 का
का टेबल पढ़ेंगे कि 6 आए और उससे कम आए तो 2 टाइम्स 3 6 एग्जैक्ट वैल्यू आ गई है। अब नेक्स्ट वैल्यू ले लेंगे 3, तो 3 2 का टेबल पढ़ेंगे 3 या 3 से लेस वैल्यू है, 2 टाइम 1 इज 2, तो जो डिफरेंस है वो हम शिफ्ट कर देंगे, कैरी कर देंगे, 10 हो जाएगा। 2 टाइम 5 इज 10 और फिर ये 0 रह गया, 2 टाइम 0 0। अब 3150 हमारे पास वैल्यू आ गई है, तो ये भी 2 पे डिविजिबल होगी। तो हम यहाँ से क्योंकि यूनिट डिजिट्स 0 है तो ये 2 पे डिविजिबल होगी, तो 3 को सबसे पहले लेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे। 2 टाइम 1 इज 2, एग्जैक्ट वैल्यू अगर ना आए तो उसका जो डिफरेंस है हम शिफ्ट कर देते हैं, कैरी कर देते हैं नेक्स्ट वैल्यू के साथ, ये 11 हो गया। और 2 टाइम 5, अब 11 देखेंगे कि 11 है या 11 से लेस है, तो 2 टाइम 5 कितना होता है, 10 होता है। तो 11 माइनस 10, 1 कैरी हो जाएगा नेक्स्ट नंबर में, और ये वैल्यू बन जाएगी हमारे पास 15। यहाँ हम लिख लेते हैं 15। अब देखिए 15 जो है वो उसका टेबल पर 15 को डिवाइड करेंगे 2 से, तो 2 टाइम 7 14 होता है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 7 और ये वैल्यू आ गई 14। अब जो इसका डिफरेंस है वो कैरी कर देंगे हम, यहाँ 10 हो गई वैल्यू, तो 2 टाइम 5 इज 10। अब हम नेक्स्ट जिस नंबर से चेक करेंगे वो 2 पे, ये क्योंकि डिविजिबल नहीं है, इसका यूनिट डिजिट्स 5 है। अगर ये यूनिट डिजिट्स 2 पे डिवाइड ना हो तो ये नंबर भी 2 पे डिविजिबल नहीं होता। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट नंबर, प्राइम नंबर 3 से। अब इसको हम चेक करेंगे कि क्या ये 3 पे डिविजिबल है या नहीं। तो 3 का डिविजिबिलिटी रूल आपको मालूम है कि इनके सम ऑफ डिजिट्स को हम देखते हैं, उसका वैल्यू क्या आती है, तो इसकी वैल्यू आ रही है 3। अगर वो 3 पे डिवाइड होगी नंबर एग्जैक्टली 3 पे डिविजिबल होगा, तो हम 3 से करते हैं। 15 को 3 का मल्टीपल लेंगे कि 15 आए, क्योंकि फर्स्ट 2 वैल्यूज हम ले लेते हैं। तो 3 टाइम 5 इज 15, एग्जैक्ट वैल्यू आ गई। अब नेक्स्ट वैल्यू पे आ जाएंगे 7। अब 3 की टेबल पढ़ेंगे, 7 आए या 7 से लेस आए, तो 3 टाइम 2 इज 6, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आई है, डिफरेंस शिफ्ट कर दिया, 15 हो गया। 3 टाइम 5 इज 15। अब देखिए ये 525, इसको भी हम किससे डिवाइड करेंगे, 3 पे डिविजिबल है। क्यों 3 पे डिविजिबल है, क्योंकि इसके सम ऑफ डिजिट्स 3 पे डिवाइड होता है, इसका सम ऑफ डिजिट्स आ रहा है 12, तो ये भी 3 से डिवाइड कर लेते हैं। पहले 5 को 3 से करेंगे क्योंकि फर्स्ट नंबर यहाँ से लेफ्ट से आपने देखना होता है। 5 है तो 3 टाइम 1 इज 3। तो हमारे पास एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आई है, तो जो डिफरेंस आ रहा है 5 माइनस 3, तो हमने वो शिफ्ट कैरी कर देंगे 2 और यहाँ लिख देंगे 1। 3 टाइम 1 इज 3 और जो डिफरेंस है आगे 5 माइनस 3 2, हमने नेक्स्ट नंबर के साथ लिख दिया। अब 22 हो गया है, तो 3 टाइम 22 को हमने डिवाइड करना है 3 से, तो 3 टाइम 7 इज 21। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 7 और ये वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 22। 3 और 21 इसमें से ट्रैक करेंगे तो 1 का डिफरेंस है, ये शिफ्ट कर देंगे। अब फिर 3 का टेबल पढ़ेंगे तो 3 टाइम 5 इज 15। तो हमारे पास आ गई है वैल्यू 175। अब फिर इसको चेक करते हैं कि क्या ये 3 पे डिविजिबल है। देखिए इसका सम ऑफ डिजिट्स जो हैं वो 13 आ रहा है, तो 13 3 पे डिवाइड नहीं होता, तो इसका मतलब ये है कि ये नंबर अब 3 पे डिविजिबल नहीं होगा। अब हम इसको नेक्स्ट प्राइम नंबर 5 से चेक करेंगे, तो 5 से ये डिविजिबल होगा, क्योंकि यूनिट डिजिट्स अगर किसी नंबर का 0 या 5 हो तो वो 5 पे डिविजिबल होता है। तो अब हम 175 को 5 से डिवाइड करते हैं, तो इसमें फर्स्ट 2 नंबर 17 जो है ये हम ले लेते हैं और 5 का टेबल पढ़ते हैं कि 17 आए या 17 से लेस आए, तो ये मेरे पास वैल्यू आ जाएगी 5 टाइम 3 इज 50। अब एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आई है, जो डिफरेंस है वो हम शिफ्ट कर देंगे 2 और वो हम कैरी कर देंगे 5 के साथ, तो ये हो जाएगा 25 नेक्स्ट नंबर। अब हम टेबल पढ़ेंगे कि 25 आए या 25 से लेस आए, 5 टाइम 5 इज 25 आ जाता है। अब हमारे पास 35 वैल्यू आ गई है और 35 आपको मालूम है 5 से डिविजिबल है, तो यहाँ हम इसको 5 टाइम 7 35 कर देंगे। और 7 जो है क्योंकि प्राइम नंबर है तो ये 7 पे ही डिविजिबल होगा और ये 7 टाइम 1 इज 7 आ जाएगा। अब यहाँ पर इनके फैक्टर लिख लेते हैं 175 पे, तो ये आ गया 5
इंटू 5 इंटू, और 12,600 के फैक्टर्स आ जाएंगे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7। अब आपने नंबर ए एंड बी फाइंड करना है। ठीक है, बात यह है कि ए एंड बी जो है वो ऐसा नंबर है जो कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर से ग्रेटर है। अब आप देखें कि ये जो एचसीएफ है ये बेसिकली इन दोनों नंबर्स के कॉमन फैक्टर से आया होगा। तो इसका मतलब है ए में भी 175 के फैक्टर आ जाएंगे और बी में भी 175 के फैक्टर आ जाएंगे। तो ये जो फैक्टर हैं ये एज अ कॉमन फैक्टर हैं। अब एलसीएम क्या होता है, कॉमन और अनकॉमन फैक्टर से मिलके बनता है। तो ये जो नंबर्स हैं ये कॉमन फैक्टर के तौर पे हम यहाँ लिख लेते हैं। अब बाकी जो नंबर फैक्टर रह गए हैं वो अनकॉमन फैक्टर हैं। तो ये जो अनकॉमन फैक्टर हैं या तो वो ए में होंगे या बी में होंगे। यहाँ पर देखें कि जो अनकॉमन फैक्टर हैं वो 2 पावर 3 है और 3 पावर 2 है। अब जो 2 हैं इनको हम एज अ अनकॉमन किसी एक में, ए या बी में से किसी एक में शिफ्ट कर देते हैं। उसकी रीजन ये है कि ये हम डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते। अगर हम इन 2 को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो उससे क्या होगा, एचसीएफ चेंज हो जाएगा, क्योंकि एचसीएफ दोनों नंबर्स के कॉमन फैक्टर से मिलकर बनता है। इसलिए हम इसको किसी एक ही नंबर में हम रख देते हैं। सपोज मैं ए में एज 2 पावर 3 रखूंगा। अब दूसरा जो फैक्टर है 3 पावर 2 एज अ अनकॉमन, अब ए या बी में से मैं बी में रखूंगा। अगर मैं ए में रख देता हूं एज अ अनकॉमन तो क्या होगा कि जो ए का फैक्टर है, ए का जो नंबर है वो तो 175 से ग्रेटर हो जाएगा और बी का नंबर 175 के इक्वल होगा। जबकि हमें जो फैक्टर चाहिए, जो नंबर चाहिए, वो दोनों नंबर किससे ग्रेटर होने चाहिए, 175 से ग्रेटर होने चाहिए। इसलिए इस फैक्टर को 3 पावर 2 को हम बी में लिख देंगे। अब ये ए और बी की वैल्यू क्या बनती है ये हम देख लेते हैं। ये नंबर ए जो है हमारे पास, इसकी वैल्यू क्या बन जाएगी, यहाँ पर हम लिख लेते हैं। वैल्यू ऑफ ए इज इक्वल टू, ये 5 टाइम 5 25, 25 टाइम 7 इज 175, और ये 2 पावर 3 कितना होता है, मल्टीप्लाई बाय 8। तो ये इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। और इसी तरह ये वैल्यू भी जो है ये 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7 175 मल्टीप्लाई बाय 9। अब इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं 175 को 8 से और देखते हैं क्या वैल्यू बनती है। ए में 175 को 8 से मल्टीप्लाई किया तो 1400 वैल्यू आ गई है, और 175 को 19 से जब मल्टीप्लाई करेंगे 1575 आंसर आ जाएगा। और ये वो दो नंबर हैं जो किससे ग्रेटर हैं, 175 से ग्रेटर हैं, और उनके एलसीएम और एचसीएफ जो आते हैं वो 175 और 12,600 आते हैं। इसको चेक करने का वे ये है कि हम इसका चेकिंग रूल ये ले लेते हैं कि अगर हम दो नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लाई ऑफ टू नंबर अगर इक्वल आ जाए एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम के, तो उस केस में ये हमारा आंसर जो होगा ठीक होगा। तो इसकी चेकिंग आप कर सकते हैं। 1400 को 1575 से मल्टीप्लाई करेंगे और इधर 175 को 12,600 से मल्टीप्लाई करेंगे, और जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा, दोनों का आंसर सेम आ जाएगा। तो इस तरह ये हमारा प्रूफ आ जाएगा। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 पार्ट फर्स्ट, एक्सप्रेस 1050 एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। तो सबसे पहले हम इस 1050 नंबर की प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है हमने। तो यहाँ हम लिख लेंगे 1050 और ये प्राइम फैक्टराइजेशन हम स्टार्ट करते हैं। और ये लॉन्ग डिवीजन या लैडर मेथड इसको हम कहते हैं, इससे हम करेंगे। तो सबसे पहले तो पहला प्राइम नंबर 2 है जिससे हमने इसको चेक करना है,
और तो 2 से ये डिविजिबल है या नहीं, तो देखिए इसका यूनिट डिजिट 0 आ रहा है। अगर किसी भी नंबर का यूनिट डिजिट 0, 2, 4, 6, 8 हो तो 2 पर डिविजिबल होता है। तो इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो फर्स्ट 1050 में से 10 को पहले 2 से डिवाइड करते हैं, तो 2 टाइम 5 क्या आ गया 10, एग्जैक्ट वैल्यू आ गई है। तो हम यहाँ पर हमने लिख देंगे 5। हम 5 से 2 को डिवाइड करेंगे, 2 टाइम 2 इज 4। तो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आई है, जो डिफरेंस है वो हम कैरी कर देंगे नेक्स्ट वैल्यू के साथ। तो ये 10 हो गया, नेक्स्ट वैल्यू 0 से 10 बन गई है, तो 2 टाइम 5 इज 10। अब आप देखें कि ये नंबर 525 2 पर डिविजिबल नहीं है, क्योंकि यूनिट डिजिट्स इन नंबर्स में से कोई नंबर नहीं है। तो अगर यूनिट डिजिट 2 पे डिवाइड नहीं हो रहा तो वो 2 पे डिविजिबल नहीं होता। नेक्स्ट हम इसको फिर 3 से चेक करते हैं। तो 3 के लिए हम क्या करते हैं, इनके डिजिट्स का सम, जो नंबर गिवन है उसका सम क्या है, अगर वो 3 पे डिवाइड होता है तो ये नंबर 3 पे डिविजिबल होगा। तो ये देखिए 12 आ गया है, इसके सम ऑफ डिजिट्स, तो ये 3 पे डिविजिबल है। तो 12, तो ये एक नंबर भी एग्जैक्टली 3 पे डिवाइड हो जाएगा। तो इसके लिए अब हम सबसे पहले 525 से 5 को ले लेते हैं और 3 से डिवाइड करते हैं। तो 3 टाइम 1 इज 3 का जो डिफरेंस है वो शिफ्ट कर देंगे, कैरी कर देंगे नेक्स्ट वैल्यू के साथ। तो ये 22 हो गई है। फिर 3 का टेबल पढ़ेंगे कि 22 आए और सिलेस आए, 3 टाइम 7 इज 21 होता है। अब 22 में से 21 का को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 डिफरेंस आया है, तो वो हम शिफ्ट कर देंगे 5 के साथ, लिख देंगे, कैरी कर देंगे। तो 15 हो गया और 3 टाइम 5 इज 15। अब 175 आ गई वैल्यू। अब ये वैल्यू बेसिकली इसका सम ऑफ डिजिट्स 13 बनता है, तो ये 3 पे डिविजिबल नहीं है। तो इसलिए हम नेक्स्ट नंबर 5 पे जाएंगे। अगर 5 किसी भी नंबर का यूनिट डिजिट 0 या 5 हो तो वो नंबर 5 पे डिविजिबल होता है। तो इसलिए इसको 5 से ये एग्जैक्टली डिविजिबल होगा। तो हम 17 को 5 से डिवाइड करते हैं पहले। तो 5 टाइम 3 15, तो 15 एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। 17 में से 15 को सब्ट्रैक्ट किया तो जो डिफरेंस है 2 है, वो कैरी कर देंगे। तो 5 ये 25 होगी वैल्यू, और 5 का टेबल पढ़ेंगे कि 25 है, 5 टाइम 5 इज 25। अब 35 आ गई वैल्यू, तो 5 से ही डिविजिबल है। 5 टाइम 7 इज 35, और 7 है तो 7 टाइम 1 इज 7। तो ये 1050 की प्राइम फैक्टराइजेशन आ गई है। और यहाँ हम लिख लेते हैं 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7। अब हम आ जाते हैं इसके पार्ट सेकंड पे। क्वेश्चन 12 पार्ट सेकंड, फाइंड टू नंबर बोथ ग्रेटर देन 40 हैव अ HCF 21 एंड LCM 1050। देखिए हमें दो नंबर फाइंड करने हैं जो 40 से ग्रेटर होने चाहिए। तो पहले हम उन नंबर्स को A एंड B सपोज कर लेते हैं, दो टू नंबर्स है, और उनका HCF जो है वो कितना दिया हुआ है 21, ये मैंने लिख लिया है। ये देखें HCF इज 21 और LCM जो है 1050 है, वो लिख लिया है। अब आपने वो दो नंबर्स फाइंड करने हैं जो कि 40 से ग्रेटर है। अब देखिए इन दो नंबर्स के बिटवीन जो HCF है 21 है, तो HCF कैसे है, कौन से फैक्टर से मिलके बनता है, वो फैक्टर जो ए और बी में कॉमन है, यानी ए में भी आ रहे हैं और बी में भी आ रहे हैं। तो इसका मतलब है कि 21 जो है ए के फैक्टर ए में भी एग्जिस्ट करेंगे और बी में भी एग्जिस्ट करेंगे। तो हम क्या करते हैं कि पहले हम 21 के फैक्टर देख लेते हैं क्या बनते हैं प्राइम फैक्टर। तो आपको मालूम है 3 टाइम्स 7 कितना होता है 21, तो ये 3 मल्टीप्लाई बाय 7 आ जाएगा। तो हम यहाँ लिख लेंगे 3 मल्टीप्लाई बाय 7 के फैक्टर के तौर पर भी लिख लेंगे और बी के फैक्टर के तौर पे भी लिख लेंगे। अब हमने लिखना है 21 के पे भी, तो 3 मल्टीप्लाई 7 लिख लेते हैं। अब 1050 के फैक्टर हम लेंगे ए और बी नंबर्स को फाइंड करने के लिए, क्योंकि एलसीएम किससे मिलके बना होता है, कॉमन और अनकॉमन फैक्टर से। कॉमन तो ये आ गए हैं, अनकॉमन इन दोनों में से अनकॉमन फैक्टर लिए गए होंगे। तो वो देखते हैं कि क्या हमारे पास 1050 के फैक्टर हैं। ये हम पार्ट फर्स्ट में इसके फैक्टर प्राइम फैक्टर हम ले चुके हैं। तो वो आ रहे हैं 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7। देखें अब ये जो नंबर हैं इसमें हम कॉमन फैक्टर को सेपरेट कर लेते हैं। ये हैं 3 इंटू 7, और जो अनकॉमन हमारे पास रह गए हैं उसको हम यहाँ लिख लेते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5। एक बात नोट रखें
कि हमारा नंबर जो है वो किससे ग्रेटर है, 40 से ग्रेटर है। तो इसका मतलब ये है कि आपने ये जो दोनों फैक्टर हैं, किसी एक में अनकॉमन, ये अनकॉमन फैक्टर है, किसी एक में नहीं रखेंगे। क्यों? क्योंकि अगर हम एक में रख देते हैं, ए में या बी में, दोनों फैक्टर को एज अनकॉमन, तो ये नंबर 21 रहेगा और ग्रेटर नहीं बनेगा। तो इसलिए हम इन दोनों फैक्टर्स, जो फैक्टर यहाँ अनकॉमन फैक्टर हैं, ए में भी डिस्ट्रीब्यूट, ए में रख देंगे और बी में रख देंगे। पहले मैं ए में रख देता हूँ 2 को, और अब 5 × 5 ये अनकॉमन है, इसको मैं एक दूसरे नंबर में बी में रखूंगा, ताकि वैल्यू जो है हमारी ग्रेटर आए। यहाँ से लिखा हुआ है ना कि 40 से ग्रेटर हो। तो अब मैं इसको 5 × 5 बी में रखूंगा। और एक बात और जहन में रखिएगा कि 5 जो है ये भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते दोनों के अंदर। अगर मैं 5 को डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा तो वो कॉमन आ जाएगा, नहीं कॉमन आएगा तो वो तो एचसीएफ को चेंज कर देगा। क्योंकि अगर मैं 5, एक 5 इधर रख देता हूँ और एक 5 इसमें रख देता हूँ, तो वो तो कॉमन होने की वजह से एचसीएफ चेंज हो जाएगा। तो एचसीएफ चेंज नहीं करना, इसलिए दोनों 5 हमने एक बी में रख लिए हैं, और बाकी जो अनकॉमन फैक्टर हैं वो 2 अनकॉमन फैक्टर वो ए में रख। तो इस तरीके से हमारे पास ए और बी की वैल्यू आ जाती है। तो ए की वैल्यू बनती है 3 × 7 21, 21 × 1 = 42। और इसी तरह ये इसको सिंप्लीफाई करें तो 3 × 7 = 21, 21 × 5 जो होता है 105, और 105 × 5 कितना आता है, 525। तो ये मेरे पास ए एंड बी की वैल्यूज आ गई हैं 42, और बी जो दूसरा नंबर है 525। और ये दोनों नंबर्स आप नोट करें, ग्रेटर है किससे, 40 से।